ऐसा व्यक्ति जो अपने पूर्वजों को गाली देता है, समझ में आ सकता है ये ईसाई मिशनरी कैसे उनको उनकी जड़ों के साथ काटते हैं, उनके घर के साथ काटते हैं, समाज के साथ काटते हैं और धीरे धीरे देश के साथ काटते हैं। मैं समझता हूं कोई भी संस्कारी व्यक्ति अपने पूर्वजों को, जिनके कारण से आज हमारा अस्तित्व है, उनको यह कहेगा कि उनके गलत काम थे। पाकिस्तान में एक शिक्षा मंत्री हुए, उन्होंने एक किताब लिखी, आवर ग्लोरियस 5000 ईयर्स। कौन सी थी ग्लोरी? उनको ग्लोरी कासिम पर नहीं थी, उनको ग्लोरी गजनी पर नहीं थी, उनको ग्लोरी पातंजलि पर थी, राजा दाहिर पर थी। मैं समझता हूं ये व्यक्ति या जो भी इस तरह की श्रेणी है, ये बहुत ही ज्यादा नमक हराम, अपने माता पिता को जो गाली दे सकते हैं वो किसी को भी दे सकते हैं। उनको समझाने की जरूरत है कि भाई तुम नहीं बनना चाहते हिंदू मत बनो, लेकिन अपने पूर्वजों को गाली मत दो। वो पूर्वजों को भी दे रहे हैं और हिंदू धर्म को भी दे रहे हैं, दो बड़े पाप कर रहे हैं। और मैं आज दावे के साथ कहता हूं, पूरी दुनिया को कहता हूं, इनकी सारे ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट इकट्ठे ले आओ और मेरे वेद का केवल एक पन्ना तराजू के दूसरे पलड़े में रख दो। मेरा एक पन्ना वेद का वो उनसे ज्यादा भारी पाएगा। आर्य समाज विश्व हिंदू परिषद, सबसे पहले घर वापसी का जो चैंपियन है स्वामी श्रद्धानंद है, भारतीय हिंदू शुद्धि सभा। मैं सहमत हूं आपकी बात से। ये शुद्धि का कार्य ऐसा है जैसे हम लोग सामान्य विष और अमृत का खेल खेलते रहे। किसी ने विष किया, दूसरे ने अमृत का हाथ लगाया तो वो पुनः विष। ये इतना स्वाभाविक और सहज है। तो पहला तो मेरा ये सुझाव है कि आर्य समाज को और विश्व हिंदू परिषद को बहुत संगठित रूप से ये प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात, अभी आपने एक बात कही, रूट की बात, बैक टू रूट्स। हमको ये बड़ा सघन प्रचार करने की आवश्यकता है कि जो व्यक्ति अपने धर्म से किसी भी कालावधि में कटा था, वो आज भी कटी पतंग है, रूटलेस है। और रूटलेस है तो उसका किसी भी प्रकार से संवर्धन नहीं संभव है। इसलिए उसको अपनी जड़ों से जुट के ही अपने जीवन को बचाना है। ये प्रचार करने की आवश्यकता है। बहुत बढ़िया, आपके प्रश्न नहीं है, सुझाव हैं, और ये सुझाव बहुमूल्य हैं, हम इनका पालन भी करते हैं। आज आपने स्वामी श्रद्धानंद का जिक्र किया, मेरे बचपन की स्मृतियां ध्यान में आ गई, इसलिए मैंने इस विषय को थोड़ा सा पकड़ा है। मैं चांदनी चौक का ही रहने वाला हूं और स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान जहां पर हुआ था वो स्थान नया बाजार चांदनी चौक में, रशीद नामक कसाई ने जब उनकी हत्या की थी। और मैं, वो तो चांदनी चौक में है ही, जहां वो छाती खोलकर रॉलेट एक्ट के खिलाफ खड़े हुए थे। और आपको ये मालूम होगा वो रानी विक्टोरिया को हटाकर लगाया गया था, क्योंकि रानी विक्टोरिया देश के लिए गौरव का नहीं था, पर चिन्ह स्वामी श्रद्धानंद। तो मैं सप्ताह में कम से कम एक बार उस भवन में जाकर माथा जरूर नवाता था और उनसे प्रेरणा लेकर ही वापस आता था। आपने कहा कि अगर इस समय जीसस होते तो शायद बहुत बुरा लग रहा होता। बुरा नहीं, वो माफ नहीं करते इनके पापों के लिए। अगर फिर ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, सब जगह यही सब बात है कि ऑल नॉन क्रिश्चियंस विल बर्न इन हेल टू इटर्निटी। यही बात इस्लाम, कुरान भी यही बात बोलती है। तो ये तो मुझे रिकंसाइल नहीं होता। एक तरफ हम जीसस की तारीफ करते हैं और एक तरफ आपकी पीठ थपथपाने की मेरी इच्छा हो रही है। ये मैंने उस कहावत का प्रयोग किया था जो ईसाई लोग प्रयोग करते हैं कि इनको नहीं मालूम ये क्या कर रहे हैं, जीसस इनको माफ करे। मैंने केवल उस फ्रेज का प्रयोग किया था उनकी भाषा में, उन्हीं का जूता उनको ध्यान दिलाने के लिए। बाइबल क्या कहती है एक बार पढ़िए, और वो पढ़ने की चीज है, पढ़कर समझने की चीज है। एक शब्द भी शांति का नहीं है, एक शब्द भी। आवर मिशन इज टू कन्वर्ट द नॉन बिलीवर्स इनटू बिलीवर्स। ईसाइयत का लक्ष्य क्या है कि नॉन बिलीवर्स को बिलीवर्स में बदलना और इसके लिए कुछ भी करना। एक जगह कहा जाता है, यह मत समझना मैं विश्व में शांति के लिए आया हूं। ये बाइबल कह रही है। किस लिए आए हो? जब एक के विरुद्ध चार, चार के विरुद्ध एक, दो के विरुद्ध तीन और तीन के विरुद्ध दो लड़ रहे होंगे तो मुझे शांति मिलेगी। जो नॉन बिलीवर्स हैं इनके मंदिरों को जला दीजिए, तोड़ दीजिए। ये सब चीजें बाइबल के अंदर लिखी हुई हैं। ये शांति का रिलीजन है।
और इसीलिए एक टीवी डिबेट में जब मैं जाया करता था, अब तो हमारी प्रवक्ता बड़े सॉलिड लोग हैं, बहुत बढ़िया इनका प्रेजेंटेशन रहता है, इसलिए मुझे जाने की जरूरत भी नहीं है। जब जाया करता था तो एक पादरी के धर्मांतरण का ही विषय चल रहा था, और मैंने जब बाइबल कोट की तो वो कहता है, नकारा नहीं, उसने कहा ये बाइबल आपके पढ़ने की नहीं है, इसको जला दीजिए। मैंने कहा नो मिस्टर, नाम नहीं लूंगा मैं, ये जलाने की चीज नहीं है, क्योंकि ये हिंदू है जो दूसरे धर्मों के ग्रंथों का सम्मान करता है। मैं उसको जलाऊंगा नहीं, मैं उसको सम्मान से आपके घर पहुंचा दूंगा। अपने घर नहीं रखना होगा, लेकिन जलाने का पाप मैं नहीं करूंगा जो तुम लोग करते रहे। हिंदू समाज की सबसे बड़ी सद्गुण विकृति यही है कि हम किसी भी ऐसी घटना पर सामान्यतः विश्वास नहीं करते हैं, उदारता की सीमा तक है। मेरा यह कहना है कि नवयुवकों को बाइबल और कुरान पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। हमारा तो काम भी यही है, अंडरलाइन करके देता हूं मैं तो बाकायदा। हजारों प्रतियां कुरान की मैंने बांटी हैं, हजारों नहीं लाखों की संख्या हो जाती है, और इसी का परिणाम है दे आर ऑन डिफेंस नाउ। जिहाद का मतलब ये नहीं है, पहले तो ये नहीं कहा करते थे, अब वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। जिहाद का केवल एक ही मतलब है, कहीं भी आत्मशुद्धि के लिए जिहाद नहीं हुआ। जिहाद का मतलब काफिरों का कत्लेआम, उनकी बहन बेटियों को उठाकर ले जाना, उनकी संपत्ति पर हड़प लेना, और यही काम ईसाई मिशनरियों ने किया है। आज मैं आरोप लगाता हूं, इस्लाम ने जो नरसंहार सीखे हैं वो किसी और से नहीं, ईसाइयत से ही सीखे हैं।